नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आज क्या हुआ कि सवाल कराने का मन था, आंकिक प्रश्न थे सवाल में, क्योंकि थ्योरेटिकल पूरा पार्ट ख़त्म हो गया। और हालांकि इससे पहले की वीडियो में मैंने बहुत आंकिक क्वेश्चन कराए हैं, आप देखेंगे। अंतिम भी लास्ट में 2 आंकिक क्वेश्चन रह गए हैं, तो इस आंकिक क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक है, कैसे इसको इजी करके तरीके से करेंगे। सवाल है यूरेनियम घनीय एकक घनीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है। एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है। अब घनीय निबिड़ संकुलन का मतलब है ये CCP संरचना है। कौन सी है? हमने यहाँ लिख रखी है CCP। और CCP संरचना इक्वल टू होती है किसके? FCC के। तो मान लें कि ये घनीय निबिड़ संकुलन की जगह क्या है? FCC एकक कोष्ठिका है में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका धात्विक अर्धव्यास यानी जो धातु है उसकी त्रिज्या, अर्धव्यास का मतलब है व्यास का आधा, व्यास की आधी क्या होगी? त्रिज्या। त्रिज्या का मान कितना दिया है? 125 पिकोमीटर। तो 2 सवाल दे रहा है इसके अंदर, एकक कोष्ठिका की कोर लंबाई ज्ञात कीजिए। इससे पहले एक सवाल में भी इसी प्रकार का सवाल पूछा गया था, उसमें केवल FCC के लिए पूछा गया था। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर CCP के लिए पूछा गया है, क्यूब क्लोज्ड पैकिंग के लिए। तो अब उसमें क्या है? पहला सवाल है एकक कोष्ठिका की कोर लंबाई ज्ञात कीजिए। कोर लंबाई तब ज्ञात होगी जब अवयवी कणों की 4 यानी अवयवी कण 4 वाले परमाणु एकक कोष्ठिका के लिए आपको कोर लंबाई और परमाणु त्रिज्या के बीच में, अवयवी कणों की जो परमाणु त्रिज्या है उसके बीच में आपको संबंध मालूम हो। और ये मैंने जब FCC की जो संकुलन क्षमता थी वहाँ निकलवाई थी, वहाँ आपको ये सवाल बताया था कि यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा, और ये प्रश्न उसी के अंतर्गत आया है। चलिए, तो वो कह रहा है CCP बराबर किसके होती है? FCC के। एकक कोष्ठिका के लिए जो सूत्र होता है वो कोर लंबाई और परमाणु त्रिज्या के बीच में वो R बराबर A/2√2 होता है। हमने क्या है, हमें निकालना क्या है? कोर लंबाई। तो कोर लंबाई निकालने के लिए इसका हमने क्रॉस मल्टीपल कर दिया, तो हमारे पास सूत्र क्या बन गया? हमारे पास सूत्र में R दिया है, R बराबर 125 पिकोमीटर। इस सूत्र को हमने फॉर्मेट कर लिया, A बराबर 2√2R, 2√2R। R का मान रख दिया यहाँ पर, तो A बराबर क्या हो गया? A बराबर हमारे पास हो गया 2 इंटू √2 का मान रख दिया 1.414 इंटू 125। तो आंसर हमारा कितना आया? 354 पिकोमीटर। आंसर कितना आया? 354 पिकोमीटर। ये जो आंसर है वो फर्स्ट का निकल के आ गया, अर्थात कोर लंबाई हमारी कितनी आ गई? 354 पिकोमीटर। दूसरा सवाल जो है वो इसी से संबंधित है। क्या कह रहा है? जब हमें आयतन निकालेंगे, यहाँ जब हमें कोर लंबाई पता लग गई तो आयतन बराबर क्या होगा? आयतन बराबर होता है भुजा Q। भुजा Q, और भुजा हमारी क्या दी है? A, तो हमारा क्या हो गया? AQ। और AQ का मान हम आगे देखेंगे। अगले सवाल में क्या करा है कि 1.00 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्ठिका होगी? 1.00 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में कितनी कोष्ठिका होगी? तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर सवाल है, एक एकक कोष्ठिका का आयतन जो होता है इसका, FCC एकक यानी CCP या FCC, CCP एक एकक कोष्ठिका का आयतन जो है वो कितना होता है? भुजा Q के बराबर होता है, क्योंकि घनाकार आकृति का तो भुजा Q हो गया। आयतन बराबर कितना है? यानी भुजा की लंबाई, भुजा कितनी दी है हमारी? 354 पिकोमीटर। तो हमने क्या कर दिया? आयतन बराबर हो गया 354 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। यहाँ हमारे क्या है? पिकोमीटर। जब पिकोमीटर को चेंज करेंगे, पिकोमीटर करेंगे तो क्या होगा? 350/54 इंटू 10⁻12 मीटर आएगा। और मीटर के जब सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या होगा? 354 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर बनेंगे। क्या बनेंगे? -10 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर के हम क्या बनाएंगे? सेंटीमीटर बनाएंगे। तो सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे? हम 100 का गुणा करेंगे। 100 का जब गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो ये 2 घातक कैसी जाएंगी? कम हो जाएंगी, और घातक कितनी बचेंगी? 10। चलिए, हमारा पास ये हो गया। ये इसका हमने जब घन किया, घनमूल लिया तो घन किया तो घन कितना हो गया? 44 17 41 55 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। यानी
जो एकक कोष्ठिका उसका आयतन कितना निकल के आएगा, इतना। आगे क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एल्यूमिनियम धातु के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में एकक कोष्ठिका कितनी होंगी। वो क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन बट्टे उस कोष्ठिका का कुल आयतन। तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब बट्टे 44, 17, 41, 55 इंटू 10⁻⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। जब इसका इसमें भाग दिया तो हमारे पास आंसर कितना आया, 2.26 इंटू 10⁻22। यह क्या होगी, हमारी एकक कोष्ठिका होंगी, एकक कोष्ठिका। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इस सवाल को सॉल्व किया है। इस प्रकार हमने क्या किया, इस सवाल को सॉल्व किया है। इसी के कंटिन्यू में अगला सवाल और देखेंगे, जो कि इस पार्ट का लास्ट सवाल है। उस सवाल को और देखेंगे, देखते हैं वो सवाल क्या है और क्या है उसका आंसर। देखिए भाई, अगला सवाल है, यदि NaCl को SrCl2 के 10⁻³ मोल प्रतिशत में डोपित किया जाता है तो धनायनों की रिक्तिकाओं का सांद्रण क्या होगा। मैंने इससे पहले आपको ये अशुद्धता दोष में बताया था कि Na+Cl- Na+Cl-, यह अशुद्धता दोष के अंदर मैंने बताया था आपको। यहाँ आएगा Cl- Na+Cl- Na+, यहाँ क्या आएगा, Na+Cl- Na+ और Cl-। अभी हमारे पास क्या हो गया, NaCl का क्रिस्टल लेटिस बन के तैयार हो गया। लेकिन वो क्या कह रहा है कि SrCl2 को मिला दिया जाए। जब SrCl2 को मिलाएंगे तो यहाँ से एक सोडियम हट जाएगा, यानी हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Sr+2 आ जाएगा। जब Sr+2 आ जाएगा तो ऑल ओवर जो क्रिस्टल में है वो धनायन की संख्या बढ़ जाएगी, यानी क्योंकि सब जगह तो धनायन लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रोंशियम लगा हुआ है उसकी +2 संयोजकता है। +2 संयोजकता होने से इस पूरे क्रिस्टल पर प्लस का 1 आवेश आ जाएगा। और क्रिस्टल लेटिस को उदासीन रखने के लिए क्या होगा, एक सोडियम को अपना स्थान रिक्त करना पड़ेगा। तो धनायन रिक्तका कितनी बनी, 1। लेकिन सोडियम कितने विस्थापित हुए, सोडियम तो 2 विस्थापित हुए। अब वो यहाँ पूछ रहा है कि धनायन रिक्तिका का सांद्रण क्या होगा, धनायन रिक्तिकाएं कितनी बनेंगी, उसकी सांद्रता क्या होगी। तो ऑल ओवर इस क्रिस्टल में देखेंगे तो धनायन की रिक्तिका तो 1 ही बनी। अब आइए क्या देखते हैं हम, वो कह रहा है कि 10-100 यानी प्रतिशत का मतलब 100 मोलों में धनायन की सांद्रता बराबर कितनी है, 10⁻³ मोल। ठीक है, 1 मोल में कितनी होगी, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 10⁻³ अपॉन 100। 100 का जब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 10⁻², तो इसका आंसर क्या आएगा, 10⁻⁵ धनायन रिक्तिकाओं की संख्या, रिक्तिकाओं का सांद्रण बराबर कितना होगा, 10⁻⁵ इंटू आवोगाद्रो नंबर। क्योंकि मोलों में निकालना है, यहाँ मोल में दिया तो हम ये क्या करेंगे, हम आवोगाद्रो संख्या का गुणा कर देंगे। तो हमारे पास सांद्रता क्या हो गई, सांद्रता हो गई 10⁻⁵ इंटू 6.023 इंटू 10⁻⁻23। तो इसमें गुणा कर दिया, क्या आ गया आंसर, 6.023 इंटू 10⁻। अब ये 23 घातें तो किसकी हैं, प्लस की हैं, 5 घातें किसकी हैं, माइनस की हैं। तो 23 में से 5 घटा देंगे तो घातें बचेंगी 18, यानी इसको सांद्रण निकल के आया, वो क्या आ गया, 6.023 इंटू 10⁻18।
यानी इतनी हमारी क्या होंगी, धनायन रिक्तिकाओं का सांद्रण होगा। ये हमारा आंसर इसमें निकल के आ गया। ठीक है जी, हमारा जो आंसर निकल के आया है वो हमारा सवाल पूरे सॉल्व हो गए इस पार्ट के। अगले दूसरे पार्ट में मिलेंगे, वो है हमारा विलियन का पार्ट।